बच्चों, ये अभिमान, ये झूठा अभिमान सांसारिक प्राणी पसंद नहीं करते। हर व्यक्ति को विनम्रता, नम्रता, शीलता, मिठास, मधुरता, मीठे बोल, मीठी वाणी ही पसंद करता है हर प्राणी। जिसमें अभिमान की गंध हो, ऐसी वाणी को, ऐसे आचरण को लोग पसंद नहीं करते, समाज पसंद नहीं करता, परिवार के सदस्य पसंद नहीं करते। इस संसार में लोगों को अभिमान के एक नहीं अनेकों कारण। यह अभिमान आपके व्यक्तित्व में एक रुकावट है, आपकी उन्नति में बाधक है। सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि सांसारिक प्राणी को धन का अभिमान हो जाता। ज्यादातर ये वो लोग हैं जो अज्ञानी हैं, जिन्हें धर्म का बोध नहीं हुआ, ज्ञान को जाना नहीं। वो थोड़ा सा भी धन पाते हैं, थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त होती है, उनका रहन सहन, बोलने का तरीका, तौर तरीका सब बदल जाता है। जिनसे कल तक नम्रता से बात करते थे, अब उन्हें देखकर अकड़ कर निकल जाते हैं। स्कूटर से गाड़ी आई, 4 व्हीलर्स, तो समझने लगते हैं बहुत बड़ी दौलत प्राप्त हो गई। दरअसल ऐसा अभिमान ज्यादातर जो नया नया धन को प्राप्त करता है, ऐसे लोगों में देखा जाता है, पाया जाता है। इसीलिए कहा गया, अज्ञानी ही इस प्रकार की भूल करता है, गलतियों का शिकार हो जाता है। एक बार ऐसा ही धन का अभिमानी सेठ जिसे धन पर अभिमान हो गया, जब दान करने की इच्छा मन में जागृत हुई तो उसने सोचा कि इसे भी सबके सामने प्रकट करके दर्शाकर ही जाहिर करना चाहिए। बच्चों, यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, सच्चा भक्त जिसे गुरु से और परमात्मा से प्रीत हो जाए, वो दिखावा नहीं करता। उसकी भक्ति भी अंतर से जुड़ी होती है, वो किसी को नहीं बताता। वो सारा दिन परमात्मा की याद में लीन रहता है, अंतर से जुड़ा रहता है, पर किसी पर जाहिर नहीं करता। दान की इच्छा भी हो तो वो गुप्त दान करता है, जानने वाले जान ही नहीं पाते। वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, खुद को दर्शाएगा कि वो फकीर ही है। ये है सच्चे भक्त की निशानियां। इस सेठ के मन में देने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपने सभी जानने वालों को बुलाया, एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया। उसके एक पल्लड़े पर वो सेठ बैठ गया और दूसरे पर सोना रख दिया गया। अपने शरीर के वजन के मुताबिक, वजन के अनुसार उसने सोना तौला। सेठ आज बहुत खुश था, खुद की नुमाइश लगा रहा था।
बड़ा अभिमान था उसके अंदर, मेरे जैसा दानी कौन होगा। मैंने अपने वजन जितना सोना आज तौला है और ऐलान किया कि ये सोना अब दान में बटेगा। अपने गुरु को भी उसने बुलाना भूला नहीं। गुरु को भी इस आयोजन में, इस उत्सव में बुलाया। जब सोना तौल लिया गया, गुरु के पास आया, गुरुजी आप भी इसमें से कुछ दान ले लीजिए। ये सोना मैंने दान करने के लिए ही तौलकर, अपने वजन के अनुसार तौलकर आज दान देना है। इसमें से कुछ सोना आप भी ले लें। गुरुजी ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि उसमें अभिमान की गंध थी कि जितना सोना आज मैं दान कर रहा हूं, ऐसा कौन होगा जिसने कभी अपने शरीर, अपने वजन के अनुरूप दान किया होगा इतना किलो सोना। जब गुरुजी ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, वो पीछे पड़ गया। गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए क्योंकि गुरु आप हैं। पहले गुरुजन को दान देना चाहिए। गुरुजी ने देखा ये सबके सामने दान करने का ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है कि गुरुजी के प्रति इसके मन में बड़ी श्रद्धा और इच्छा है। वो जानते थे अगर इच्छा होती तो वो गुप्त दान करता, मगर सबके सामने जाहिर कर रहा है कि शुरुआत आपसे होनी चाहिए। गुरुजी ने मर्यादित आचरण करना ही उचित समझा। कहा ठीक है। उन्होंने आंखें बंद की और आंखें खोली तो पास में देखा एक नींबू का पेड़ लगा था। गुरुजी ने एक पत्ता तोड़ा और तराजू के एक पलड़े पर जाके रख दिया। सेठ जी से कहा कि इस पत्ते का जितना वजन है उतना सोना मुझे दे दिया जाए दान। सेठ बहुत जोर से ठहाका मारकर हंसा। गुरुजी एक पत्ते के जितना सोना? उन्होंने कहा हाँ, मुझे अंतर में परमपिता परमेश्वर का इतना ही आदेश हुआ। सेठ मुस्कुराया और फिर कहा कि ठीक है, सोना चढ़ाया जाए। इस पत्ते के समान जितना वजन हो उतना गुरुजी को दिया जाए। बच्चों, सोने पे सोना चढ़ाया गया, पर पलड़ा, पत्ते के बराबर पलड़ा नीचे आया ही नहीं। सारा सोना चढ़ा दिया गया। पत्ते का वजन और ये करिश्मा देखकर सब हैरान हो गए। सेठ जी भी घबरा गए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अपने धन का बहुत अभिमान है, इसलिए तुमने इतना बड़ा दिखावा, इतना बड़ा आयोजन कर दिया। अगर दान करने की तुम्हारी मंशा थी, सच्ची श्रद्धा, तो तुम यूं भी दान कर सकते थे। तुम्हारा सारा सोना हल्का है, इस नींबू के पत्ते का भार उससे कहीं ज्यादा। ये पत्ता नहीं है, ये मेरी कमाई है, मेरी भक्ति है।
जो तुम्हारे सोने से कहीं भारी है और इसे तुम्हारा ये नश्वर जगत का सोना उसकी बराबरी नहीं कर सका। बच्चों, ये सच है। जो अंतर की दौलत है, अंतर की कमाई है, वो नश्वर जगत का सोना चांदी उसकी कीमत क्या अदा करेगा उससे? वो कहीं भारी है, कहीं ऊपर है, कहीं ज्यादा उसका वजन। मगर सांसारिक प्राणी इस हल्की दौलत को पाकर भी अभिमान कर लेते हैं, अभिमानी बन जाते हैं। 4 दिन का अभिमान, फिर ये शरीर मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर की कीमत को भी नहीं पहचानते कि यही वो शरीर है जिसे नारायणी देह कहा गया। जिसे भी नारायण मिलेंगे इसी देह में मिलेंगे। हर घट में नारायण मौजूद हैं। उसके काबिल बन जाएं तो उसे देख सकते हैं, और काबिल नहीं बने तो उससे दूर रहेंगे। कुछ जहां जिक्र किया धन के अभिमान का, वहां आप कहना चाहेंगे लोगों को अपने पद का भी अभिमान हो जाता है। पद अनेकों हैं, कोई बड़ा कर्मचारी बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, कोई नेता बन गया, कोई विधायक बन गया। सबको 4 दिन की कुर्सी मिलती है, पद मिलता है। आप देखें सरकारी कर्मचारी जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उनसे काम कराना आसान नहीं। कभी आपको उनसे ज़रूरत पड़े तो सचमुच आप अपना सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे। महीनों लग जाते हैं उनके टेबल पर जाकर उनसे पूछना, मत्था टेकना, हाजिरियां भरना, फिर भी काम होता नहीं। वो इस तरह जवाब देते हैं जैसे वही मालिक हैं, आपकी गरज है इसलिए आप नौकर हैं। बात करने का अंदाज कुछ ऐसा होगा जिसमें ना तो ना होगी ना हाँ होगी। वो ना भी नहीं करेंगे, हाँ भी नहीं करेंगे, और आप परेशान हो जाएंगे। सुनते थे पहले कि पैसा देकर काम हो जाता है, अब पैसा भी दें तब भी काम नहीं होता। कारण किसी को परमात्मा याद नहीं, वो ईश्वर याद नहीं कि उसकी लाठी की आवाज नहीं होती। आज आप अपने पद को संभाल कर खुद खुदा बन गए। ये कुर्सी 4 दिन की है। जिस दिन उसका हुक्म हुआ ये कुर्सी आपके हाथ से चली जाएगी। पर काम करते समय उन्हें अपनी कुर्सी, अपने पद का मान होता है। तो पुरातन युग की घटना, आज के युग की घटनाओं की तो कमी नहीं। बच्चों, एक ऐसा ही बादशाह तैमूर लंग, ये तुर्किस्तान का बहुत क्रूर बादशाह हुआ। ऐसा बादशाह जिसे अपने पद का बहुत अभिमान, किसी को भी गुलाम बना ले, किसी को भी सजाए मौत दे दे, और किसी से भी चाहा मन चाहा दंड कार्य कराता।
क्योंकि उसे ये खबर थी कि वो बादशाह है, वो कुछ भी करा सकता है। जी हाँ, तैमूर लंग, तुर्किस्तान का बादशाह। वो अक्सर अपने गुलामों को बहुत तंग किया करता। एक बार जिन गुलामों को वो खरीद कर गुलामी कराने लगा था, उसमें एक कवि आ गया। बच्चों, एक कवि की बारी भी आई, उसे भी गुलाम समझकर खरीद लिया गया, चुन लिया गया कि ये हमारी गुलामी करेगा। बादशाह आज उस कवि को देखकर मुस्कुराता है। उसका नाम था अहमदी। तैमूर लंग अहमदी से कहता है कि खुशी है कि आज गुलामों में एक कवि भी आया। सुना है कवि का दिमाग बहुत तेज होता है, बहुत आंकड़े लगाने की उन्हें समझ होती है। उसने दो ऐसे गुलाम सामने रखे और कहा, अहमदी, बता सकते हैं कि ये जो गुलाम खड़े हैं इनकी कीमत क्या होगी? अहमदी ने गौर से देखा और कहा, 400 दिनार। तैमूर लंग जोर से हंसा। आंकड़े लगाने आते हैं आपको? उन्होंने अपनी तरफ इशारा करके कहा, हमारी कीमत बता सकते हैं आप? अहमदी जो कवि था और आज तैमूर लंग के गिरफ्त में आ गया था, बहुत शेर दिल था कवि। वो डरता नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा कि मैं आपकी कीमत भी बता सकता हूं। तैमूर लंग ने कहा, फिर फरमान किया जाए, हमा बताया जाए। अहमदी ने कहा, सिर्फ 24 दिनार आपकी कीमत है। वो हैरान हो गया, हमारी कीमत 24 दिनार? इतने के तो मैंने वस्त्र पहने हैं, ये मूल्य तो मेरे कपड़ों का है। अहमदी ने कहा, मैंने उसी का मूल्य बताया है जो आपने कपड़े पहने हैं। तैमूर लंग ने कहा, इसका मतलब मेरे शरीर का, मेरे वजूद का कोई कीमत नहीं? अहमदी ने कहा, नहीं,